यहाँ पे जितने लोग हैं वो सबके अंदर, सबके शरीर में भरत तिवारी दौड़ रहे हैं। अरे गरीब के लिए मत। मर्डर है, हत्या है, सुनियोजित षड्यंत्र है, इसलिए हम लोग सोने वाले नहीं हैं। इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुलिस कर्मी नहीं दिख रहे हैं, औकात नहीं है उसकी किया जाए वहाँ। हम लोग कुत्ते की तरह दौड़ा के उसका मर्डर करेंगे। उनका आदमी सबसे पहला जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री के जैसे जिम्मेवार पद पर रहते हुए भी इस तरह का बयान देता है। उसकी उन्हें भरत तिवारी ना बोले, उन्हें शहीद भरत तिवारी। हाँ, शहीद भरत तिवारी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हथियार लड़ाने वाले पर कार्रवाई हुई। अगर वो अपने बल पे अगर चुनाव लड़ ले, अगर सरपंच का भी चुनाव जीत जाए तो मैं उन्हें इनाम देने का काम करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में आज देश उबल रहा है। हम बिलौटी गांव में हैं और महापंचायत जो है यहाँ पे लगी हुई है और इस महापंचायत में किस तरीके से तमाम जो युवा हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। श्रद्धांजलि सह महापंचायत सभा का आयोजन किया गया है। भरत तिवारी अमर रहे के नारे दिए जा रहे हैं। कुंडवा शिव मंदिर बेलौटी का ये वो जगह है, वो धरती है जहां से आगाज हो चुका है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शहीद भगत तिवारी अमर रहे के नारे लग रहे हैं और इस महापंचायत से आज पूरे देश में मैसेज चला जाएगा कि भरत तिवारी को हर हाल में न्याय देना होगा। और भारी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हैं और किस तरीके से जो वीर योद्धा हैं, जो भरत तिवारी हैं, उनके श्रद्धांजलि को लेकर और उनके को न्याय मिले इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप लोग आए हैं, किस तरह से आवाज को बुलंद किया जा रहा है इस महापंचायत में? हम लोग आए हैं अन्याय के लिए, अन्याय हो जाएगा। आदमी बहुत बढ़िया आदमी, अरे गरीब के लिए मसीहा गरीब के मतलब। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी था। हम हाँ, पहले महापंचायत की हम वो बात आपको सुनाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद विशेष जो है हम वार्ता करेंगे। फिलहाल आप ये बात सुनिए। खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोई आज बड़े हमारे एक भाई ने बताया कि आज तक हमारे देश का सिस्टम ये है कि आज तक शहीद भगत सिंह को भी कागज पे भगत सिंह शहीद का दर्जा नहीं बताया। हमारे एक भाई ने चल जाना कितना ओजस्वी वक्ता थे, अभी वीर सिंह जी ने बताया, सुरेश पांडे जी ने बताया। मैं आप सभी से चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं अगर फोटो खिंचवा के जाना चाहते हैं तो बारी बारी से फोटो खिंचवा के चले जाए। लेकिन अगर यहाँ पे सच में भरत तिवारी क्षमा करिएगा, शहीद भरत तिवारी के प्रति आस्था रखते हैं, उनके वो जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते थे, उन्होंने राष्ट्रभक्ति का काम किया है। ये किसी इस देश में इतना जज्बा हमने नहीं देखा। हमारी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मैंने इसके पहले भी इतना जज्बा नहीं देखा। कुछ लोगों ने बाहर से मैं पिछले एक सप्ताह से दर्द में हूँ कि मैं न बस सो पा रहा हूँ, न मैं पेट भर खा पा रहा हूँ। ये भरत तिवारी नहीं, हम अभिनव तिवारी। यहाँ पे इतना दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रशासन को लोग भी नहीं आया है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जिसको साथ देना है भाई, यहाँ पे इस आंदोलन में जिसको साथ देना है, फोटो खिंचवा के नहीं भागना है, वही लोग भागते हैं। अगर जो लोग फोटो खिंचवा कर भागना चाहते हैं वो यहाँ से भी चले जाए। बात थोड़ी तीखी हो सकती है, लेकिन सत्य है और सत्य को लड़ने के लिए अगर आप यहाँ आए हैं तो सत्य को लड़िए। अगर भरत तिवारी अपराधी था तो यहाँ पे मौजूद सभी लोग अपराधी हैं। ऐसा अपराध बार करना चाहिए भाई। अगर भरत तिवारी अपराधी था तो मुझे भी अपराधी बनना चाहिए।
उसके चेहरे पे हंसी आ रही थी। अरे कुत्ते हिले, तुम्हारे घर में मैं मीडिया के सामने यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मेरे बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है भाई, मेरे बात को रिकॉर्ड किया जाएगा और वहां तक पहुंचाएगा। वो कुत्ता राजेश मालाका तन मन धन गाड़ी प्लस गन, ये बात जो है काफी हो रही है और कहा जा रहा है जिसको जहां फरियाना है फरिया ले, लेकिन हम बिना न्याय लिए नहीं रुकेंगे। किस तरीके से भरत तिवारी को जो है न्याय मिले, इसके लिए लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस महापंचायत सभा में हजारों लोग जुटे हुए हैं और अलग अलग जगहों से लोग जो है युवा जो है अच्छा श्रद्धांजलि दे रहे हैं भरत तिवारी को। किस रूप में देखते हैं जो वो मांग किए हैं वो होना चाहिए जवैनिया गांव के लिए, वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए जो एक हुजूम जुटी है लोगों की, ये कब तक ये पूरी ताकत दिखेगी? इसी जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हद तक पहुंचाएंगे इसको। क्योंकि मर्डर है, हत्या है, सुनियोजित षड्यंत्र है, इसलिए हम लोग सोने वाले नहीं हैं। इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सम्राट चौधरी को इस्तीफा दिलवाएंगे, पुलिस कर्मियों को, दोषियों को फांसी दिलवाएंगे, उसके बाद ही हम चैन से बैठेंगे। आसपास में इतनी भीड़ है, एक भी पुलिस कर्मी नहीं दिख रहे हैं। औकात नहीं है, औकात नहीं है उसकी कि आ जाए वहाँ। हम लोग कुत्ते की तरह दौड़ा के उसका मर्डर करेंगे, हत्या कर देंगे। अगर आ जाएगा यहाँ तो हत्या करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। औकात है तो यहाँ आ जाए वो। इतना चैन से नहीं सोएंगे और शहीद का दर्जा दिलवाएंगे इसको। ये मर्डर है। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को मर्डर करने के बाद ट्रायल चला, कसाब के लिए ट्रायल चला। आपको लगता है कि क्या इतना बड़ा अपराधी था वो? इतना बड़ा अपराधी था कि उतने बड़े अपराधी के लिए ट्रायल चल रहा है। और ये निहत्था के लिए घेर, जब इसके हाथ में सचमुच पिस्टल था, हालांकि आपको बाद में पता चलेगा कि पिस्टल भी कहां से आया, तो वो भी एक षड्यंत्र था। बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास हथियार कहां से आया, इसकी भी जांच होगी। इसकी भी जांच होगी, सही बात है। ये भी षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। उसके पास पिस्टल आया, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन मेरा कहना है कि यदि उसके पास पिस्टल था तो तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई थी? और जब सरेंडर किया था उस पर तुम गोली चला रहे हो। जो नेता मंत्री भरत तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं उसको किस तरह से जवाब देंगे आप? हम सबसे पहले तो का आदमी सबसे पहला जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री के जैसे जिम्मेवार पद पर रहते हुए भी इस तरह का बयान देता है, तो उस बेहोदे के बयान को हम लोग संज्ञान में इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको पता होगा कि जब अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बना था उस समय वो हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट बनवा रहा था। इतना समझदार आदमी है, तो उस कमीने की बात को हम लोग लेके नहीं चलते हैं। इस तरह का आक्रोश और उबाल है आम लोगों में। और देखिए कि भरत तिवारी को नमन कर रहे हैं आप लोग। किस तरह से इस वीर योद्धा को याद करते हैं? वीर योद्धा को याद करते हैं, ऐसा काम किए हैं वीर योद्धा जी, काम किए। न्याय की लड़ाई जारी रहे। हाँ, न्याय की जारी की जारी रहे। अच्छा, मजबूती से खड़ा रहेंगे? कितने लोग इस पूरे महापंचायत में जुटे हैं? आप तो अल्टीमेटम भी सरकार को दे रहे हैं। ये लाखों से ऊपर की भीड़ है। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ ऐसी नहीं कि फोटो खिंचा के भाग जाने वाली है। अभी मैं वहाँ पे वक्ताओं की कड़ी में मुझे भी मौका मिला था, मैं भी बोल रहा था। मैंने उसमें बोला है कि अगर ये लोग कोई सोचे कि आएंगे लोग फोटो खिंचवा के चले जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सबके अंदर, सबके शरीर में भरत तिवारी दौड़ रहे हैं। और इस भरत तिवारी की लड़ाई ही नहीं है, ये देश के एक बेटा की लड़ाई है। और इसकी लड़ाई जमीन से आसमान तक लड़ने को होगा तो लड़ा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, माँ विंध्यवासिनी की धरती से आता हूँ, और मैं अल्टीमेटम देता हूँ कि हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर आपको कोई चौराहे पर गोली तमाचा मारता है तो तमाचा का बदला तमाचा होता है, खून का बदला खून होता है। तो यहाँ जो भी अपराधी, चाहे वो पुलिस का अपराधी हो और चाहे जनता का अपराधी हो, अपराधी होता है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई धर्म नहीं होती, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी अपराधी उनके हत्या किया है, शहीद भरत तिवारी का हत्या किया है। भरत तिवारी को लेकर जो जीतन राम मांझी का बयान है, पत्रकार बंधु
जीतन राम मांझी के बयान। पत्रकार बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें भरत तिवारी ना बोले, उन्हें शहीद भरत तिवारी। शहीद भरत तिवारी। हाँ, शहीद भरत तिवारी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हथियार लड़ाने वाले पर कार्रवाई हुई है। जीतन राम मांझी कुंठा से ग्रसित है। अगर वो अपने बल पे अगर चुनाव लड़ ले, अगर सरपंच का भी चुनाव जीत जाए तो मैं उन्हें इनाम देने का काम करूंगा। जीतन, देखिए किस तरह का उबाल और गुस्सा जो है आम लोगों में भरा हुआ है और भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और इस महापंचायत को सक्सेस बनाने में लगे हुए हैं और न्याय की लड़ाई जो है लड़ने का काम कर रहे हैं। और देखिए कुछ बुजुर्ग है। बाबा कहाँ से आयल बनी अपने? हम लोग यही क्षेत्र यही के हैं। कैसन रहन भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी के जो चर्चा चला था? भरत तिवारी, उस लड़का के विषय में क्या कहना है। भरत तिवारी एक कर्मठ लड़का था। अपना जीवन सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में यहाँ जाना जाता था। अच्छा नेक काम करता था कि जवनिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको बिजली, सड़क, राशन की व्यवस्था, जो भी आवश्यक चीज की जरूरत है, सारा चीज का व्यवस्था अकेले लड़का करता था। ये लड़ाई जो है जारी रहेगी और महापंचायत से आगाज हो चुका है। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।